लगता है कि किसी भी इंसान को अपनी दुनिया बनाना किताबों में बहुत अच्छा लगता है। आपका पार्टनर आपकी जो है खुशी हो सकता है, पर थोड़ी हंसी की ज़रूरत आपको हमेशा रहेगी अपने दोस्तों में। तो चाहे कितनी भी मोहब्बत हो जाए, कभी अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से कटाव ना करें। एक शख्स दुनिया तो हो सकता है आपकी, पर पूरी दुनिया ना बने तो बेहतर रहेगा। कितनी बार होता है ना, जब हमें कोई फोन कर रहा होता है लेकिन हम कुछ काम कर रहे होते हैं या बस यूं ही हमारा मन नहीं होता, इसलिए हम उनका फोन नहीं उठाते। हम सोचते हैं कि हम उनसे बाद में बात कर लेंगे, या कोई टेक्स्ट करता है तो हम रिप्लाई नहीं करते, या मिलने को बोलता है तो हम टाल देते। फिर अचानक किसी दिन हमारे पास कोई कॉल आती है या कोई टेक्स्ट आता है जो हमें झकझोर कर रख देती है, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है कि कॉल कर लेनी चाहिए, मिल लेना चाहिए। जिसे पढ़कर यह एहसास होता है कि हम जिंदगी में कितनी लापरवाही से आगे बढ़ते जा रहे थे, अपने ही लोगों को पीछे छोड़ते हुए। All of us know that nothing in life is permanent. हर चीज वैसी की वैसी नहीं रहेगी। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है और हर कोई हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाला। पर फिर भी हम इस बात को कितनी आसानी से भूल जाते हैं। इसलिए आज बस ये याद दिलाने आई थी कि अगर किसी को कॉल करनी है ना तो कर लो, मैसेजेस का रिप्लाई कर दो, किसी ने मिलने को कहा है तो मिल लो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, पर नहीं है। इसलिए ना आज जाओ और बेवक्त बेवजह बस यूं ही अपने लोगों को बताओ कि वो तुम्हारे लिए कितने जरूरी हैं, क्योंकि सही वक्त ना शायद कभी नहीं आता। इसलिए इंतजार करने की गलती मत करो। अगर किसी रिश्ते में रह के बेहतर की तलाश करते रहेंगे ना तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे वहाँ। हाँ, बेहतर तो फिर यार, मैं कोई हूर की परी नहीं हूँ या आप कोई राजकुमार नहीं है, लेकिन उसी में रहना है ना। वही कहते हैं ना कि दिल लगाया घड़ी से तो परी भी क्या चीज है। ये वो वही बात है, पुरानी कहावत है। फिर वही है कि जो है उसमें खुश रहो। आप बेहतर की तलाश करते रहोगे तो अब उस हिसाब से तो फिर आप कभी खुश नहीं हो सकते किसी के भी साथ। आई स्पेशली फील जब तक आप किसी के साथ सच में नहीं रहना चाहते हैं, आपको उन्हें वो आस भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दिल टूटने की जो फीलिंग है वो बहुत खराब होती है। जितना पूजा करोगे दुख उतने आएंगे, परेशानियां उतनी आएंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितनी हायर क्लास में जाते हो, एग्जाम उतना डिफिकल्ट होता है, आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जब आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है, इट मीन्स भगवान आपका टेस्ट कर रहे हैं, ये आपका एग्जाम चल रहा है। आपको उस एग्जाम में पार हो गए तब तो आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं होगे तो फिर कैसे भक्ति कर पाओगे? भक्ति में भी तो एग्जाम होते, जरूरी थोड़ी पेन और पेपर लेकर के भगवान आएंगे कि बता क्या होना है। विवाह किसी से भी करिए, लेकिन जब विवाह करिए ना तो आपके माँ बाप खुश होने चाहिए। बस मेरी इतनी सी बात है। ऐसा ना हो कि लड़का लड़की ने विवाह कर लिया, माँ बाप को पता ही नहीं चला, बुलाए ही नहीं शादी में। मैं इसके खिलाफ हूँ कि भाई, जिस माँ ने आपकी तेल मालिश करके आपकी हड्डियों को मजबूती दी, मलमूत्र धोया, कम से कम जिसने आपकी पसंद का हलवा और पराठे खवाए हैं, कम से कम अपने विवाह में उस माँ को तो निमंत्रण देते कि माँ मेरा ब्याह है, आशीर्वाद तो दे दे। लेकिन माँ को भी नहीं बुलाया तुमने और ब्याह कर लिया। ये कैसी खुशी है, ये कैसी प्रसन्नता है, ये कैसा प्यार है कि 4 साल की लड़की के लिए तुमने 25 साल की माँ का प्यार छोड़ दिया। वाह, ठीक बात है। इसलिए प्यार करना बुरा नहीं, आप खूब करिए, लेकिन ब्याह जब करिए ना तो आपकी माँ रोम रोम से आपको आशीर्वाद दे, आपका पिता कि बेटा खूब खुश रहो। माँ रोए ना कि मेरे बेटे तुमने क्या गलत कर लिया, बस मेरी बेटी तुमने क्या गलत कर लिया।